आप सब पर सलामती हो। एतबार साजिद का लिखा हुआ है, शहर हवा में जलते रहना अंदेशों की चौखट पर, रात गए तक उलझे रहना बेमफहूम ख्यालों में, कसरे उम्र गवाही देगा कैसे कैसे कर्ब सहे, कैसी कैसी रुत गुजरी है हम पर इतने सालों में, दोष खला से खाक जमी पर उतरे तो एहसास हुआ, तारे बांटने वाले राही पड़ गए किन जंजालों में, ले आई किस करियाए शब में एक झूठे महताब की चाह, साया साया भटक रहा है बेतनवीर उजालों में। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वी लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की समात के बाद जो जेल के अंदर समात हुई, उससे यूं लगा कि शीशे की कलियां फूटेंगी अब लोहे के डालों में। मौजूदा सूरत हाल में जो भुगत रहे थे एक बेअंत सजा की उम्र, वो जिस तरीके से अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं, जिस तरीके से अपना नाम लिखवा रहे हैं, मुस्तकबिल की सियासत के ऊपर तो ये चीखें निकलवा देगा। लतीफ खोसा साहब को इनविटेशन जा चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने का, और वो उस पर खुश भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो उनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल हो चुकी है कुछ अरसा पहले। तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी पे साइफर केस में 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अडियाला जेल के अंदर साइफर केस की समाअत सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने किए। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और जुडिशल जो मजिस्ट्रेट थे उसके हुक्म पर आज मीडिया नुमाइंदों को भी कवरेज के लिए जेल के अंदर जाने की इजाजत दी गई थी, जिसमें मौजूद थे रोज न्यूज के नुमाइंदा, जिसमें मौजूद थे कोहेनूर न्यूज के नुमाइंदा और कुछ अच्छे चैनल्स के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। लेकिन कुली तौर पर जाने की इजाजत हर चैनल को नहीं दी गई, स्पेसिफिक रिपोर्टर्स थे जिन्हें जाने की इजाजत दी गई। लेकिन बातें फिर मंजर-ए-आम पे आई। अदालत ने करार दिया कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पे 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत की जानिब से साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को केस की नकूल फराहम कर दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से केस की नकूल फराहम ना करने की भी इस्तदा की गई। साइफर केस में गिरफ्तार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा आज अदालत के अंदर खड़े होकर कि जो साबिक आर्मी चीफ है, बताया ही जाता है कि हाई नेक व्हाइट कलर की पहनी हुई थी और ऊपर से ब्लैक कलर का स्वेटर पहना हुआ था, तो उन्होंने अदालत के अंदर खड़े होकर कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जो है, उन्होंने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया। जनरल रिटायर्ड बाजवा को मैं अदालत बुलाऊंगा। अडियाला जेल में उन्होंने सहाफियों से भी गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सिफारत खाने के ऑफिशियल्स को मैं गवाह बनाऊंगा। उन्होंने कहा यह सारा कुछ डोनाल्ड लू के कहने पे उस वक्त के आर्मी चीफ ने किया था और मैं बबांगे दोहल इस बात का इकरार कर रहा हूं। उनसे पूछा गया कि खान साहब, लंबी प्लानिंग लग रही है आपको जेल में रखने की। उन्होंने कहा मैं मौत से नहीं डरता, जेल में इबादत समझ के मैं रह रहा हूं, तो मुझे पता है मैं जेल में रह सकता हूं। उन्होंने ये कहा कि ये मैं गारंटी दे दूंगा, लिख के देने को तैयार हूं कि इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। अंदर बैठ के भी बाहर के मारूजी हालात से वाकफियत वो रख रहे हैं। वो कहते हैं मुझे जिस तरह पकड़ा गया सभी एक प्लान था। नवाज शरीफ लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान आए, जेल में किसी मुश्किल में नहीं है और जेल में रहना मैं इबादत समझ के वक्त गुजार रहा हूं। खावर मानिका ने जो इल्जामात लगाए, जो शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू दिया गया था, उनके इल्जामात पर रद्देमल देते हुए खान साहब ने कहा कि मैंने बुशरा बीबी की शक्ल देखी तब थी जिस दिन निकाह किया था, और बच्चों को अपनी वालिदा के खिलाफ बयान देने का कहा जा रहा है और बच्चों की जानिब से अभी तक बयान नहीं दिया गया। तो उनसे यह सवाल पूछा गया कि खान साहब, बहुत सारे लोग आपकी पार्टी छोड़ गए, तो आपको कैसे ये यकीन है कि पार्टी आपकी जीत जाएगी? उन्होंने आगे से जवाब में पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि चंद सियासी रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने पे मैं शुक्र अदा करता हूं। अब बैठ के सोचते रहे कि वो चंद सियासी रहनुमा कौन से हैं जिसके बारे में आज खान साहब ने ये बात कर दी है कि उनके छोड़ जाने पे मैं शुक्र अदा करता हूं। वो लोग जो भले वक्त में साथ रहे, वो लोग जिन्होंने गलत मशवरे दिए, वो लोग जिन्होंने इस हाल तक पहुंचाया, वो लोग जो अंदर ही अंदर काटते रहे, वो लोग जो अपना एक नेक्सस बनाने की कोशिश करते रहे, वो लोग जो अतराफ में रहते रहे और कानों में गलत बातें फूंकते रहे और उन्हीं की मंशा, उनकी मर्जी, उनकी कही गई बातों के मुताबिक कुछ फैसले भी होते रहे। तो खान साहब ने बैठ के इवैल्यूएशन किया होगा और उसके बाद उन्हें इदराक हुआ कि चंद सियासी रहनुमाओं के जाने पर शुक्र अदा करता हूं, कुछ के जाने पर उन्हें गिला भी है और कुछ के जाने पर वो अफसुर्दा भी हैं। क्या कर सकते थे? आम चौधरी साहब ये कहते हैं कि
जो बयान दिया है खान साहब ने बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का, वो सदी का सबसे बड़ा झूठ है। वो कहते हैं कि मैं उनकी ऐसी ऐसी बात बताऊं कि बड़ा गंद सामने आए, अच्छे वक्त पे मैंने उन्हें छोड़ दिया। वो अच्छा वक्त कौन सा था? वो आपकी जात के लिए अच्छा वक्त होगा जब आपने समझा कि ये अच्छा वक्त है, निकल जाऊं। अभी से निकल जाऊं तो मंजर मेरे हाथ में होगा। अभी से जो प्लानिंग हो रही है बेहतरी मेरे लिए होगी। सवाल ये बनता है कि जब हुकूमत का अच्छा वक्त चल रहा था, जब सारा कुछ ठीक था, तो उस वक्त आप अगर उस गंद का हिस्सा रहे, जो बकौल आपके कि गंद था, अगर उस गंद का हिस्सा रहे तो उसका जवाब कौन देगा? आपके बारे में बेशतर रहनुमाओं ने बातें बहुत सी की हैं और आपको नथी करके खान साहब से कुछ बातें की जाती रही। उनकी वजाहत आज तक आपकी जानिब से नहीं आई। तो वो जो आपको रिलेट करके बातें होती थी उसका कभी आपने जिक्र नहीं किया। और अब आके आप ये बात करते हैं कि अच्छे वक्त में मैंने छोड़ दिया। आज खान साहब ने सहाफियों से ये कहा है कि जाके पैगाम दे दें कि मैं डरा हुआ नहीं हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है यहां पे बैठ के। और उन्होंने ये कहा है कि जो लोग अब पार्टी के अंदर शामिल होंगे, वो लोग जो हैं वो इतने मुतहर्रिक होंगे कि दूसरे देखते रह जाएंगे। उन्हें इस बात का पूरा इम्कान है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मजबूत हो के मैदान में उतरेगी और वोट उसको पड़ेंगे। और उन्हें इस बात के ऊपर भी, वो जो लोग कहते थे कि खान साहब की मर्जी के ऊपर नहीं हुआ, वो जो लोग कहते थे कि चेयरमैन जो मुंतखब हुए हैं ये किसी ने मुंतखब करवा दिए, अगर होते तो आज खान साहब कहते ना। खान साहब कहते। कुछ रिपोर्टर्स तो वो भी थे जो ये बात आके बढ़ा चढ़ा के भी बयान कर सकते थे कि खान ने आज खड़े होकर ये कह दिया कि मैं तो नहीं बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाना चाहता था, मुझसे तो कोई मुशावरत नहीं हुई, ये जो आके मुझसे बातें करते रहे मेरे वकील, ये बातें यहां पे कुछ और होती रही हैं, या मैं इनसे मिला ही नहीं हूं, या मैंने इन्हें गलत कहा था, या मैं कुछ और कह रहा था और ये कुछ और कह रहे थे। तो इसका मतलब ये कि पूरी प्लानिंग के तहत बैरिस्टर गौहर को मैदान में उतारा गया। इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों के अंदर वो जो कुछ बातें रिपोर्टर्स के तवस्सुत से किसी तक पहुंचाई जाएंगी, उन बातों का असर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई भी बड़ा धड़ा जो है वो शमूलियत इख्तियार नहीं करना चाहता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यह लग रहा है कि जहां से सूरत हाल बन रही होती थी वहां से सूरत हाल जाके बनाते हैं। ये जिनको इशारा होता था किसी पार्टी में शामिल होने का, उनको अपने साथ मिलाने की तगदो करते हैं, तो हो सकता है सूरत हाल बेहतर हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा। इसी जमन में आज जिस खबर ने दौड़ लगवाई वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं जारी किए गए, तो वो बातें फिर से गर्दिश होना शुरू हो गई कि भाईजान इलेक्शन तो होंगे नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज जो सेक्रेटरी वजारत खजाना को तलब किया, इमदादुल्लाह बोसाल वहां पे पेश हुए, उन्होंने कहा कि 14 तारीख को, 14 नवंबर को आया, इन्होंने खत जारी किया, 18 को हमारे पास आया, तो उसकी अप्रूवल होने में कुछ वक्त लगता है, 2 दिन के बाद इनके फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। ये जितने फंड्स चाहते हैं ये फंड्स इनको जारी हो जाएंगे। जितने जितने दिन करीब आते जाएंगे, ये अभी 14 तारीख को जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा, जब पता चलेगा हल्का बंदियां क्या हो गई हैं, जब यह पता चलेगा कि किसी की मंशा के मुताबिक हल्का बंदी की गई थी लेकिन वहां से भी वोट नहीं निकल पा रहे, तो बचाव के लिए कौन सा हरबा इस्तेमाल किया जाएगा? वो फिर से लंदन यात्रा हो सकती है, मसनद की यात्रा अभी दिखाई नहीं दे रही। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पास।